जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 103 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, और कहाँ से हम लोग को तैयारी करनी चाहिए, किन किन क्वेश्चनों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने चाहिए इस सेशन के लिए, और हम लोग को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो धैर्य बना के रखिए, ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैंने क्या किया, आपके एग्जाम्पल के तौर पर अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, ताकि इसके माध्यम से मैं अच्छे से दिखा के समझा पाऊँ, एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो जाएगी, सुविधाएं हो जाएगी। वो क्या है कि जैसे एग्जाम हुई है अभी रिसेंटली जून 2023, उसके क्वेश्चन पेपर को लाया हूँ, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप सभी समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और बहस। राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं और बहस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें 100 अंकों का प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाएंगे ना, तो एक बातों पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले आपको, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप सबसे पहले नोट पढ़िएगा। नोट पढ़ने से होता है कि आपके जो एक स्ट्रक्चर दिए रहते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे आंसर लिखने हैं उसके बारे में दिए होते हैं। तो आप इस तरह से आप गलती नहीं करोगे। आपके सीनियर बहुत सारे ऐसे गलती कर चुके हैं, तो ऐसा गलती मत करना, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम 2 प्रश्नों चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। सभी प्रश्नों की अंक समान हैं। तो इस तरह से आपको 5 सवाल बनाने हैं। दोनों खंड, 2 खंड दिए रहेंगे, दोनों से कम 2, है ना। ऐसा नहीं है कि खंड 1 से आप 4 बना दिए हैं या 3 बना दिए हैं, बाकी से 2 4 बना के एक में, मतलब कि ऐसा नहीं करना। देखिए, आपको करना क्या है, खंड 1 से या खंड 2 से किसी एक में 2 से बनाना है, किसी एक में 3 बनाना है, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही खंड से सारे के सारे बना दिए हो गया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा गलती कभी भी नहीं करना है, ठीक है। यही समझाने की कोशिश करा मैंने। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को पहले देख लेते, उसके बाद मैं आगे की प्रक्रिया समझाते चले जाऊँगा, कहाँ से कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन किन क्वेश्चनों पर हम लोग को ध्यान देनी चाहिए, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, अमर सेन की स्वतंत्रता की अवधारणा पर परीक्षण कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, हो सकता है आपके क्वेश्चन में भी रिपीट कर दे, तो इसको देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद अवसर की समानता की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए, है ना। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को देखें, आपको क्या करनी है। देखिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको इस सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ के जाना है। कम से कम यूनिट 1 को। यूनिट 1 में होता क्या है, आपके सब्जेक्ट का जो बेसिक बातें दी होती है कि आपके सब्जेक्ट में होता क्या है आपका जो है ना, सब्जेक्ट का परिचय क्या है, इसके बारे में आपको दिया रहता है। आपका अगर बाकी सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा रहेगा ना, तो अपने माइंड से उससे, उसकी हेल्प से लिख सकते हो, है ना। तो वो आप यूनिट 1 को कम से कम यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ओके। और हम लोग कुछ क्वेश्चन और को देखते हैं, उसके बाद मैं बताते चलूँगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है, योग्यता के 3 प्रमुख घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। योग्यता के 3 प्रमुख घटक हैं। देखिए, आपको तीनों प्रमुख घटक हैं। आपको हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है ना, नेक्स्ट सेशन में किसी एक घटक का नाम दे देगा क्वेश्चन में ही डायरेक्ट, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने के लिए कहा जा सकता है। समझ सकते हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह से आपको ये तीनों घटक को अच्छे से देख लीजिएगा, ओके। उसके बाद कहते हैं, समानता और अंतर पर बहस की नारीवादी समझ की जांच कीजिए। देखिए, मैंने क्या किया है, इस जितने आपके चैप्टर है ना, इसमें इस सब्जेक्ट में जितने चैप्टर्स हैं 1 to Z तक, A to Z तक, वो क्या किया मैंने, उसका सारा का सारा निचोड़ एक ही सेशन में ला के रख दिया है। उसमें क्या किया मैंने, सभी मतलब चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टिकोण से, उसको मैंने एक ही सेशन में ला के रख दिया है, ताकि उसके माध्यम से आप उसको देख के बजो ना, उसको पढ़ लेंगे ना, तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो मैं कहूँगा कि उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपका, है ना, प्रोग्राम कोड के नाम से आपको उसमें सबका मिल जाएगा। BPSC 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आपका, 3rd ईयर तक आपको मिलेगा, 14 तक, ठीक है। तो आपका सारा का सारा मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर रखा है। वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सेशन में आपके काम देने वाले हैं, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और एक और मैं बात बताऊंगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक न्याय के साधन के रूप में विभेदक उपचार के महत्व पर चर्चा कीजिए। खंड 2 में कहा जाता है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको और मैं बता दूं और क्या करना है, आपके जो अभी रिसेंट में एग्जाम दिए हैं, किसका एग्जाम, असाइनमेंट का एग्जाम दिए हैं, असाइनमेंट के सब्जेक्ट क्वेश्चन था ना, उसको बना के दिए होंगे, तो उसके क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसको भी देख के जाइएगा। उससे भी एक से दो क्वेश्चन हर सेशन में, हर सब्जेक्ट में देखने को मिलता है।
तो आपको भी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा, ये मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ। तो उसको इग्नोर कभी भी मत करना, कुछ भी इग्नोर कर सकते हो लेकिन असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर मत करना, ओके। तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि कानून पर मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के न्याय के विचार कीजिए। उसके बाद कहा जाता है बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करने के कहा जा रहा है। कहा जाता है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उसके बाद अधिकार और दायित्व के बीच संबंध। ये टोटल 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 में से किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए आप हो कुछ कैसे करेंगे, ये 5 क्वेश्चन यहाँ पे ना खंड 2 में, तो 5 के 5 इसी में बना देंगे, ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त। इसमें से किसी 2 का ही या किसी 3 का ही बनाना है, ओके। उसके बाद है खंड 1 से बस जैसे खंड 1 से आपका 2 बन गया तो खंड सेकंड से जो है ना आपको 3 क्वेश्चन बनाने हैं। यदि आपको खंड 1 से 3 क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं तो खंड 2 में जो है ना आपको 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं। इस तरह से आपको दोनों खंड से आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही होगा, यही आपके नोट में दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको करना होगा, तो इस तरह से आपको तैयारी करना होगा। मैंने क्या-क्या बताया, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला वो उसको देख लीजिएगा और असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लीजिएगा और यूनिट 1 को देख लीजिएगा। ये आप देख लेंगे ना तो सफिशिएंट रहेगा, मोस्ट सफिशिएंट, कुछ भी आउट नहीं आएगा, दावा के साथ बोल सकता हूँ। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते। मैं आशा करता हूँ कि इतना कम समय में जो इतना बेहतर तरीके से समझाना और समझना मतलब मेरे लिए भी काफ़ी एक चुनौतीपूर्ण है। तो इस चुनौतीपूर्ण को आप देखते हुए प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से किसी प्रकार का डाउट हो या किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।